अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमा कौरमे की रेसिपी। कुछ न्यू रेसिपी है ये। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। बहुत मजेदार बनता है ये कीमा कौरमा। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कीमा कौरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौरमा कीमा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं। आधा किलो ये हमने हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया है, बगैर हड्डी का ये कीमा है। और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक है। और गरम मसाले के अंदर यहाँ पर हमने 6 से 7 लौंग ली है, 2 बड़ी इलायची है और 4 से 5 हरी इलायची है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, आधा कप दही है। और ये हमने लिया है जायफल जवित्री का पाउडर। थोड़ा सा हमने जायफल का पाउडर लिया है, थोड़ा सा जवित्री का पाउडर है और 1 चुटकी के बराबर इसमें हमने हरी इलायची का पाउडर शामिल करा है। और 1 कप कुकिंग ऑयल है। अगर ग्राम में देखें तो 120 ग्राम हमारा ये कुकिंग ऑयल है। इसको आप घी में भी बना सकते हैं। और इसी ऑयल के अंदर हमने 2 मीडियम साइज की प्याज फ्राई करी है। फ्राइड अनियन है ये, तकरीबन ये 1 कप के बराबर फ्राइड अनियन है। और 1 दरमियाने साइज की हमने प्याज ली थी, उसको हमने इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया। अब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हो गए हमारे कौरमे कीमे के। अब हम इसको बनाने के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम तेल डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं, प्याज को हमने हल्का सा नरम कर लिया है। अब इसके अंदर हम कीमा शामिल कर रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट बस हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने बस इसको इतना मिक्स करना है कि ये बस पिंक से वाइट की तरफ आ जाए। ये पिंक से वाइट की तरफ आ गया है। इसको हमने 2 मिनट अच्छे से मिक्स किया है। अब इसके अंदर तमाम मसाले शामिल कर रहे हैं। ये हम जितने भी खुशक मसाले थे और गरम मसाले थे तमाम शामिल कर रहे हैं। दही शामिल कर रहे हैं। अब हमने बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर उसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। बगैर पानी के हम इसको पकाएंगे, पानी बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे क्योंकि दही का जो पानी होता है उसी के अंदर ये अच्छे से गल जाएगा और भाप के अंदर हम इसको पकाएंगे। ये मिक्स हो चुका। अब बस हमने इसको ढक के पकने के लिए रख देना है। हम इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे। 15 मिनट हो गए इसको हमें रखे हुए। ये आप देख सकते हैं कीमा बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है और इसके हमें बुनाई करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि जितना भी इसका कीमे का पानी था वो तमाम खुशक हो चुका है और ऑयल भी इसका अलग हो चुका है। अगर आपके कीमे में थोड़ा सा पानी हो तो आप उसको खुशक कर लीजिएगा, लेकिन हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्राइड अनियन शामिल कर रहे हैं। इसको हम हाथों से इस तरीके से क्रस्ट करके शामिल करेंगे। इसके अंदर हम जायफल जवित्री का पाउडर शामिल कर रहे हैं। थोड़ी सी जायफल थी, थोड़ी सी जवित्री थी, थोड़े से हमने हरी इलायची के दाने लिए थे, उनको पीस लिया, वो हमने शामिल कर लिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो चुका है। अब हमने बस इसको हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है। 2 से 3 मिनट के बाद हमारा ये कीमा कौरमा तैयार है। 2 मिनट हो चुके हैं और ये कीमा कौरमा तैयार है। इसको हम उतारते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखा आपने कितना मज़ेदार सा ये हमारा कीमा कौरमा तैयार हुआ है। आप भी इसको इसी तरीके से तैयार कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सकें। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।